ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुर यादव। नमस्कार। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। आज के कोरोना महामारी के दौर में जब मुसीबतें लगातार सामने आ रही हैं, तब हिम्मत और हौसले की जरूरत कहीं अधिक है। बीमारी के बाद अनहोनी की आशंका, भय, निराशा और तनाव पैदा कर रहा है। सबसे बड़ा कारण है कोरोना के दौरान और कोरोना से उभरने के बाद का अकेलापन। इस एकाकीपन में दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं जो भीतर की ऊर्जा को कमजोर करते हैं। वहीं बीमारी के दौरान अस्पताल, दवा, देखभाल आदि को लेकर भी बहुत मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमें अपनी तरफ से जो भी बन पड़ सकता है वो दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, उम्मीदों का सूरज बहुत जल्द निकलने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव। डॉक्टर मधुर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर मधुर, अगर कोरोना के हालात पर देश में इस समय जो स्थिति बन रही है उसकी बात करें तो आज 154 दिन के बाद देश में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। साथ ही अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो 20 मार्च 2020 के बाद आज की रिकवरी रेट यानी 97.51% जो स्वस्थ होने की दर आज पहुंच गई है वो सबसे ज्यादा है। कैसे देखते हैं इन दोनों आंकड़ों को? एक तरफ ये सकारात्मक संदेश है तो दूसरी तरफ क्या कोई चेतावनी भी है? आनंद जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा है और जिस तरह से आपने इसका विश्लेषण किया 97.5%, 0.51% रिकवरी रेट, वेरी गुड। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि खतरा अभी भी टला नहीं जी। जिस तरह से अभी भी 36,880 केस हुए हैं वो ये बताता है कि अभी भी इस डिजीज का पोटेंशियल बाकी है जी। हाँ, अगर हम सारी सावधानी बरतते हैं, हम बेवजह बाहर नहीं निकलते हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, रेगुलर हाथ धोते हैं और प्लस वैक्सीनेशन के महाअभियान में अपना सहयोग देते हैं, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। कोविड टीकाकरण की बात की डॉक्टर मधुर, और इस कार्यक्रम के जरिए हम बार बार अपने श्रोताओं को और देशवासियों तक ये जानकारी आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से पहुंचाते हैं कि कोविड टीका बिल्कुल सुरक्षित है, इसको लेकर किसी तरह की हिचक मत पालिए। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में इसको लेकर तमाम तरह के वहम हैं। आपके पास भी बहुत सारे लोग ओपीडी में और अस्पताल में मिलते होंगे जिनके मन में अब भी ढेर सारे सवाल हैं। इन सवालों के निराकरण के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी भी इतने दिनों के बाद भी लोगों के ज़हन में वही सवाल बार बार उठते हैं, कौन सी, कब लगवाएं, ना लगवाएं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या हमारे पुरुषार्थ पर फर्क पड़ेगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि लगाने के बाद हम और बीमार हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे सरकारी प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें बताया जाता है कि टीकाकरण सेफ है और मैं सिर्फ यही बात कहता हूं, जो अवेलेबल वैक्सीन आपको मिलती है आप लगवा लीजिए बिना किसी हिचक के। ये अच्छी है, खराब है, कुछ भी होगी, लाइफ बहुत जरूरी है और ये लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रोटेक्ट करती है।
डॉक्टर मधुर, आपने इशारों में एक बात की और बहुत सारे लोग समाज में अब इस तरह की भी सोच से आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने अपने मन में एक वहम पाल लिया है कि कोविड टीकाकरण से पुरुषों में बांझपन की शिकायत हो सकती है, इसलिए मैं तो टीका नहीं लगवाऊंगा। क्या कहेंगे आप? ये सब निराधार बातें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब एक वर्ग विशेष ने फैलाया हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेफ है। इतने लोगों ने लगवाया है, इतनी कंट्रीज में चल रहा है। और हम तो एक बात कहते हैं, आप दूसरे देशों की तरफ क्या देखते हैं? आप अपने भारत को देखिए ना। अगर हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोगों को लग गया है, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एज फार एज जो कि आप पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो ये सब सोचना व्यर्थ है, बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर मधुर, अगर कोरोना से ठीक हुए लोगों की बात करें तो उनमें जो है वो मानसिक कमजोरी देखने को मिल रही है। वो बार बार ये शिकायत करते हैं कि वो दिमागी तौर पर उतने चुस्त दुरुस्त अपने आप को नहीं पाते हैं। अमेरिका से भी ऐसी खबर है कि वहां भी जो लोग कोरोना से ठीक होकर अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मालिक हैं, मैनेजर हैं, उनको ये शिकायत हो रही है कि अब उनके कर्मचारी कोरोना से ठीक होने के बाद उतने एफिशिएंट, उतने क्रिएटिव नहीं रह गए। इस समस्या को कैसे टैकल किया जाए? ये आनंद जी, इसे कहते हैं मेंटल फॉगिंग जी। और ये कोरोना में बहुत कॉमन है जी। maybe this is a part and parcel of disease process involving the central nervous system. हमारा जो वायरस आता है उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल में भी जाते हैं और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ये मेंटल फॉगिंग है, फॉरगेटफुलनेस है। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि ये जो लोग बड़े होते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा होती है, खासतौर से महिलाओं में भी इसके चांसेस होने के बहुत ज्यादा होते हैं। पर एक बात है, यदि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, आप पॉजिटिव बैलेंस बना के चलते हैं, आपकी सोच सकारात्मक है, तो ये धीरे धीरे इस कंडीशन को ओवरकम किया जा सकता है। बिल्कुल, ये मुश्किल हालात जरूर हैं, लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, हौसले और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे। डॉक्टर मधुर, जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई तो आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि नाक और मुंह के जरिए ये वायरस शरीर में जाता है। बाद में ये भी पता चला कि आंखों के जरिए भी ये वायरस शरीर में जा सकता है। अब जब गर्मी का मौसम और बारिश दोनों ही तरह का मौसम है, ऐसे में एक सामान्य समस्या होती है लोगों की आंखों में, कंजक्टिवाइटिस, जिसको साधारण भाषा में आंख आना भी कहा जाता है। इस मौसम में अब बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं आंखों के जरिए ये वायरस शरीर में जा रहा है, इस कारण उन्हें कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, या फिर ये नॉर्मल जो पहले होता था ये वही है। कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? देखिए, ऐसा है, ये जो हमारा कोविड वाला वायरस है ना जी, ये इसकी एफिलिएशन नेजल रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, नेजल एपिथेलियम से जाता है और नीचे पहुंचता है। इसका आंख से जाना तो ऐसे समझे जैसे किसी और वायरस का होता है, लेकिन जो आंख आना वाली बात है आपने बताई थी ना, जो कॉमन फ्लू वाली बात, फ्लू वाली बात थी, आई फ्लू की, वो चीज सेपरेट है। वो सिर्फ और सिर्फ आंख को इन्वॉल्व करता है। ये तो पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, प्लस आंख में भी एक कॉम्पोनेंट, और वो आंख को प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व करता है। 4 से 5 दिन रहता है, बहुत इन्फेक्टिव होता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व करता है। जुकाम से शुरू होता है, फीवर आता है, खांसी आती है, निमोनिया की शिकायत हो जाती है, बाद में किडनी वगैरह इन्वॉल्व होती है। उसमें ऐसा नहीं होता, वो भी इसलिए सिर्फ आईज में लोकलाइज होता है। बिल्कुल। यहाँ जब से कोरोना महामारी शुरू हुई, लोग अपनी इम्यूनिटी को लेकर काफी सचेत हो गए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तमाम तरह के उपाय करने लगे। लेकिन अब भी जिन लोगों की कमजोर इम्यूनिटी है, उन्हें कोरोना बहुत लंबे समय तक परेशान कर रहा है और आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे लॉन्ग कोविड का नाम दिया। लॉन्ग कोविड से उबरने के लिए मरीज कौन सी रणनीति बनाएं अपने घर पर, ताकि वो इससे जल्द से जल्द छुटकारा पा सकें? आनंद जी,
जो लॉन्ग कोविड है वो हम जब कहते हैं जबकि 12 हफ्ते से ज्यादा हमारे सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं जी और देखा ये गया है कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं जी। स्टार्टिंग फ्रॉम फैटीग, आदमी को थकावट रहना, आदमी को कुछ उलझन रहना, सांस फूलना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, कुछ ऐसा होना कि समझ में ना आए कि ये सब क्या हो रहा है जी। ये सब फीमेल्स में ज्यादा होती हैं और उनमें अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये उनमें ज्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है जी। उल्टी बात हो गई ना जी। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है उनमें रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये उस रिएक्शन का प्रतिरूप होता है। कुछ नहीं करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है और विद ड्यू पैसेज ऑफ टाइम ये सब सेटल हो जाता है। डॉक्टर मधुर, इससे पहले कि एक कॉलर के साथ हम जुड़े, एक और सवाल है कि बहुत सारे लोग कोरोना से ठीक हो गए, उन्हें 1 महीने 1.5 महीने तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, अचानक उन्हें चक्कर आने लगता है, उल्टी की टेंडेंसी लगती है, 2-3 दिनों के बाद वो ठीक हो जाता है, फिर 20-25 दिन के बाद इसी तरह की दिक्कत होती है, ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, यूरिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, क्या वो ये समझें कि ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है? देखिए, ऐसा है कि जो बात आपने उठाई है कि वो 1-1.5 महीने बाद ऐसा होता है जी, तो ये भी हो सकता है कि उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होता हो जी, किसी और वायरस से जी, जो कि बेसिकली हेपेटोटॉपिक होता है, मीन इट इन्वॉल्व जीआईटी, लिवर वगैरह जी, उसकी वजह से वो 3-4 दिन रहता है, फिर अपने समय के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे कोरोना में ऐसा देखने को कम मिलता है और हम लोग उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये वायरस नया ही है, अभी इसको आए 2 साल से भी कम का समय हुआ है, शोध और अनुसंधान का काम जारी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पुख्ते तौर पर इसके और परिणाम सामने आएंगे। मध्य प्रदेश के रीवा से वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अपने देश में कोरोना की गंभीर बीमारी अभी जैसे जो आईसीयू में गए और आपका उसमें ऑक्सीजन में गए, उसके बाद ठीक हो गए, बाद में क्या इनको ऐसा जैसे तपेदिक या टीबी होने की भविष्य में संभावना है? जी डॉक्टर मधुर। देखिए, ऐसा है वीरेंद्र जी, संभावना नहीं है, लेकिन ये है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। और खास तौर से यदि कोई क्लोज कांटेक्ट हो, घर में आप लगातार घर के अंदर रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, तो चांसेस होता है कि उनको हो जाए। लेकिन अदरवाइज इसके कोविड के बाद होना कुछ बात जमती नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी बीमारियों को कोविड से जोड़कर न देखें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, फिर वो आपको आगे का रास्ता बताएंगे। राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी को एक मैं सुझाव या जो मेरी राय है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी आप 2 बार लाएं, उसके बाद आप नहीं लाए, सरकार से उनको भी लाएं, उनसे भी हम फायदा ले सकें। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, पर दिल्ली में 2-3 जो सेंटर थे वहाँ वैक्सीन लगवाने भेजा था, पर वहाँ सेंटर वैक्सीन नहीं मिल पाई, तो इसके लिए कहाँ संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। और दूसरा एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा। हेलो जी सर, बताएं। मैं ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर कि ये वैज्ञानिक पंडित ऐसे कहाँ से हैं जो ऐसे नाम जो बताते हैं, डेल्टा प्लस, डेल्टा, ब्लैक फंगस, गामा, रीटा, क्या क्या नाम है, ये तो अजीब व गरीब लगता है आदमी को और भय डालने वाली बात है, तो इसके बारे में जरा प्रकाश करें। जी डॉक्टर मधुर जी, पहला क्वेश्चन क्या था इनका? पहला क्वेश्चन ये है इनका कि बहुत सारे सेंटर्स में इन्होंने वैक्सीन के लिए ट्राई किया, वहां पे इनको स्लॉट नहीं मिल रहा है, कैसे ये खुद के लिए स्लॉट ढूंढ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोविन ऐप पे जाएं और वहां पर एक निश्चित टाइम होता है जबकि वैक्सीनेशन स्लॉट खुलते हैं, और वैक्सीनेशन स्लॉट
काफी जगह खुलते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में बढ़ जाते हैं। तो यदि आप ये सोचेंगे कि आप थोड़ा टाइम लगाएंगे, आराम से देखेंगे, नहीं, वो आधे घंटे में सारे स्लॉट बढ़ जाते हैं। तो एक टाइम होता है, वो टाइम भी आता है कोविन ऐप में। आप खोलिए कोविन ऐप को, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। जी बिल्कुल। दूसरा प्रश्न इनका ये है कि जो डेल्टा, अल्फा ये वायरस के नाम हैं, ये कौन से वैज्ञानिक रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जितने भी नाम होते हैं ना, वायरस के नाम होते हैं, ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखे जाते हैं। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ बिल्कुल मूलभूत चीजें होती हैं जो कि अल्फा, बीटा, डेल्टा को सूट करती है, उसी हिसाब से रखी जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप तूफान का नाम सुनते हैं, ये आ रहा है, उफान आ गया, तूफान आया, तो वो सब उसी तरीके से इन सबका नामांकन किया जाता है। ये साइंटिफिक चीजें हैं, इसलिए उसी नाम से। जी बिल्कुल। दिल्ली से तापस कुमार जी जुड़ गए हैं। तापस जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। मैं तापस कुमार हाजिरा, सागरपुर न्यूज, दिल्ली से। सर, मैं सोच रहा हूँ, जो मनुष्य नशालु पदार्थ सेवन करता है, जैसा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, तम्बाकू, गांजा एवं दारू जैसे खतरनाक नशालु पदार्थ जो सेवन करते हैं, इस कोरोना महामारी में उनका ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, जरा बताने का कष्ट कीजिए प्लीज सर। दैट इज माई हार्डली रिक्वेस्ट। हाँ जी जी डॉक्टर मधुर। देखिए, ऐसा है, जो लोग सिगरेट, तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, ये उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो उनका श्वास क्रिया वाला पूरा सिस्टम है, उसको अफेक्ट करता है। ये रेस्पिरेटरी वायरस है, इसलिए इन लोगों को, जो लोग सिगरेट, गांजा, भांग पीते हैं या जो भी पीने वाली चीजें होते हैं, जो इनहेल्ड स्मोक होता है, उससे लंग्स डैमेज होते हैं, और ये उन डैमेज लंग्स पर ज्यादा प्रभाव करता है। ज्यादा सांस फूलती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, ज्यादा उनका सैचुरेशन डाउन होता है। और जो लोग शराब वगैरह पीते हैं, उनमें क्या होता है कि शराब के तो अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते ही होते हैं, साथ में जब एक बार ये भी मिल जाता है तो ये जीआईटी को जो इन्वॉल्व करता है, उसकी वजह से डिकम्पनसेशन जल्दी होता है और पेशेंट की हालत नाजुक हो जाती है। जी बिल्कुल। इसलिए बहुत जरूरी है, कोरोना काल में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय आप कर रहे हैं, तो धूम्रपान छोड़ दीजिए। धूम्रपान अपने आप में कई समस्याएं उत्पन्न करता है। ऐसे में बेहतर होगा कि स्वस्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं। दिल्ली से ही वीएन पांडे जी जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है? आ रही सर, नमस्कार जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। आपको भी नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी। सर, मैं आरके पुरख से बोल रहा हूँ, सेक्टर 4 से। जी, मैं ये जानना चाहता था सर, ठीक है, हमें दोनों लग चुका, हमारे परिवार को भी लग गया है, ठीक है, इस समय, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, सुनने में आ रहा है, उससे कई बार इतनी दिक्कत हो रही सर। डॉक्टर साहब, जो भी बात होती है, जो सरकार बोलती कुछ और, आप लोग बताते हो कि सरकार के सपोर्ट करो, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से परेशान हो जा रहे हैं या और दिक्कत है, उसके लिए सही उत्तर ये लोग क्यों नहीं देते हैं? जी डॉक्टर मधुर ये कह रहे हैं कि टीका लगाने के बाद मानसिक रूप से परेशानी बढ़ गई है, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ऐसा है, अगर आपको मानसिक रूप से परेशानी हो रही है तो आप जाकर मेडिकल ओपीडी में दिखाएं, आप जाकर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में दिखाएं और उनसे पूछें कि, और उनको बताएं कि टीका लगने के बाद ऐसा हुआ है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार यदि आप अपने डॉक्टर से कॉन्फिडेंस में बात करेंगे, उनका सलाह मानेंगे, तो धीरे धीरे आपकी उलझन दूर हो जाएगी। जब तक आप अपनी बात किसी को बताएंगे नहीं, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, आपको आराम नहीं आएगा। तो आप जाके डॉक्टर साहब से बात कीजिए कि ऐसे से बात है, मेरी उलझन बढ़ गई है, वो आपको उचित सलाह देंगे और दवा लिखेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अपने दिलो जहन में बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में मत सोचिए। अगर परेशान हो रहे हैं
तो जाकर डॉक्टर से संपर्क करें। छत्तीसगढ़ से इंद्रभान जी जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं चिरबिनी कुरासिया कॉलेज, जिला कुरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी सर, प्रश्न ये है, कोरोना वायरस के 2 अलग अलग टीकों की खुराक क्या दिया जा सकता है? जी डॉक्टर मधुर, ये मिक्स वैक्सीन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है, अभी ट्रायल चल रही है, कोई पक्की खबर अभी तक नहीं आई है, पर हाँ जल्दी ही ये ट्रायल पूरी हो जाएगी कि क्या हम दो वैक्सीन को मिला सकते हैं। तो उसमें भी फायदा तो होना चाहिए, लेकिन जब तक ये सब चीजें प्रूव ना हो जाएं तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जी बिल्कुल, और जब तक कोई ठोस अनुसंधान के परिणाम सामने नहीं आते तब तक यही बेहतर है कि आप जो पहला टीका आपने लगाया है वही दूसरे डोज के रूप में भी लगवाएं। मुंबई से राहुल पटेल जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जैसे आंखों की समस्या, काला मोतिया हो, ऐसा इंसान अगर वैक्सीन लेता है तो क्या उसको आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सपोज पहला वैक्सीन का डोज ले लिया है और ऐसी व्यक्ति को अगर गांव में जाने की नौबत आए तो क्या उनको गांव में जाने के लिए परमिशन मिल सकती है? थैंक यू। जी डॉक्टर मधुर, काला मोतिया वाले लोग क्या कोविड टीका ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं, बहुत सेफ है, कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैक्सीन की पहली डोज इन्होंने ले ली है जी। क्या ये पहली डोज लेने के बाद अपने गांव जा सकते हैं? अब डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी ली है और क्या वहां पर दूसरी डोज मिल जाएगी। जी हाँ, जा सकते हैं, सारे प्रिकॉशंस बरतिए जैसे आप बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, आप मास्क पहनेंगे और हाथ धोएंगे और बेवजह बाहर नहीं निकलेंगे, ये सब आप कर सकते हैं तो आप जाइए, नहीं तो दूसरी डोज लगवाने के 2 हफ्ते बाद आप जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली से अर्जुन सिंह जी हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपको। जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज पूरी आ रही है। अच्छा, जी 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 जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जैसा अभी बता रहे हैं थर्ड वेव, जी, जैसा पिछली वेव में आया था ब्लैक फंगस, जी, तो उसमें ऐसा कुछ लोगों से बताया गया कि जो लोग छाछ पीते हैं उनको इसके चांस कम होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जैसे अभी हमने जो ये टीका लिया है, इससे इम्यून पावर बढ़ती है। जी, क्या शरीर के अंदर ऐसा सिस्टम है लीवर गुर्दे का जो इम्यून पावर को बढ़ाता है? तो इनमें कौन सा सुरक्षित है, वो पहला या दूसरा? जी डॉक्टर मधुर, सबसे पहला तो इनका एक सवाल है कि क्या छाछ पीने वाले लोगों को ब्लैक फंगस की समस्या नहीं होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाने पीने से ब्लैक फंगस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें ज्यादा होता है, और जिनमें रिस्क फैक्टर स्पेशली जिनमें डायबिटीज होती है उनमें तो बहुत ही ज्यादा। जी। राजधानी दिल्ली से केशव प्रजापति जी जुड़ गए हैं। केशव जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। सर, पहला क्वेश्चन जो है सर, मेरे को जैसे एलर्जी हो रही है जी, तो सर जैसे अभी हमने डोज लगवाया नहीं है तो सर इसमें एलर्जी के अंदर डोज लगवा सकते हैं हम? नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि सर मेरे पापा को ना सर अभी फीवर हो गया है, तो सर फीवर मतलब नॉर्मल ये खैर, सर फीवर मतलब कितने दिन तक ठीक होने के बाद हम वो डोज लगवा सकते हैं उनको? जी डॉक्टर मधुर, एलर्जी है, क्या कोविड टीका लगवाना सेफ है? देखिए, कौन सी एलर्जी है इन्होंने बताई नहीं जी, और किस तरह की एलर्जी है। वैसे एलर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप टीका लगवा सकते हैं। और रही बात फीवर के साथ वैक्सीन लगवाने की, तो फीवर ठीक होने के आप 1 हफ्ते बाद अपनी वैक्सीन लगवा सकते। मुंबई से शोएब अहमद जी जुड़ गए हैं। शोएब जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो
जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे सवाल ये करना था कि मुझे रिएक्शन होता है, ये एलर्जी होती है इससे, पेनिसिलिन इंजेक्शन से और सल्फर डोज से। जी, तो क्या उसमें वैक्सीन लगवा सकते हैं, या जो अभी नोजिल स्प्रे करने वाला नहीं आने वाला है वो सही रहेगा या ये सही रहेगा कोविशील्ड? सर जी, आपने बात बिल्कुल वैसी कही कि कौन सी सेफ है, कौन सी सेफ अनसेफ है। आप अभी जो है उसको लगवा लीजिए, क्योंकि मीजल में अभी थोड़ा सा टाइम है आने में। आप जो आपको मिल रही है आपको लगवा लीजिए, बहुत सेफ है, इसमें सल्फा वाली कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कई मानदंडों पर जांच परखने के बाद ही कोविड टीका को जनता के लिए उपलब्ध कराया है। इसलिए बिल्कुल संकोच मत करिए, आपको जहां भी स्लॉट मिल रहा है आप कोविड टीका जरूर लगाएं। इसके लिए कोविन ऐप है, कोविन ऐप पर जाकर आप खुद को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सरकार ने आपके आसपास आप जहां भी रहते हैं वहां कई टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की है। उन केंद्रों पर आप सीधे भी जाकर अपना पहचान पत्र दिखाकर वहां भी आप कोविड टीका लगवा सकते हैं। टीकाकरण को गति देकर ही हम कोरोना मुक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से खेमराज जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, जी हम पूछिए। ये जानना चाहते हैं सर जी, कि मेरी उम्र 47 वर्ष हो चुकी है जी, और मुझे उम्र के हिसाब से अपना वजन कम जाना पड़ता है जी। तो क्या मैं वैक्सीन लगाऊं तो मुझे कोई स्वास्थ्य में दिक्कत तो नहीं आएगी सर? मैं इससे घबराता हूँ और आपसे सलाह लेकर के आपने मार्गदर्शन करके वैक्सीन लगाना चाहता हूँ सर। डॉक्टर मधुर, देखिए कितनी तरह की लोगों के मन में भ्रांतियां हैं और समस्याएं हैं। जी बताएं। अच्छा, आपका वजन कितना है? इन्होंने वजन के बारे में अपना नहीं बताया, लेकिन ये कह रहे हैं कि कम रहता है। नहीं, ऐसा है, आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। कम वजन से और ज्यादा वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सेफ है और बहुत ही अच्छी है वैक्सीनेशन, आप लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। पंजाब के अमृतसर से प्रेम सागर जी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। प्रेम जी, अपना सवाल पूछिए, रेडियो की आवाज कम करके अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है जी। जब मैं फरीदाबाद में था कुछ दिन पहले, तो वहाँ कोई विदाउट मास्क मुझे नजर आता था। अब अमृतसर में आ गया हूँ, पंजाब में जी कोई विद मास्क नजर आता है, सभी विदाउट मास्क है। क्या बनेगा हमारे पंजाब? जी डॉक्टर मधुर। देखिए, ऐसा है, अब ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है। हर एक के पीछे तो पुलिस लगेगी नहीं, ये तो सोचना है, सामाजिक दायित्व है हर एक का कि एक दूसरे को बचाना, समाज को बचाना। अगर हम आज फॉलो नहीं करेंगे तो हम दूसरी वेव का हाल देख ही चुके हैं। त्राहिमाम मचा हुआ था। तो अभी भी लोगों को ये सारी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी कभी भी लौट के आ सकती है, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन लेना चाहिए। और जो लोग नहीं लगाते हैं ये उनके ऊपर है, क्या कर सकते हैं। जी डॉक्टर मधुर, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि आपसे किसी और विषय पर चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर मधुर बता रहे थे कि बीमारी अब भी कायम है, कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है, इसलिए बिल्कुल लापरवाही मत करिए। जो भी कोविड नियम है उनका पालन करिए। जहां भी जाइए मास्क लगाइए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करिए और इस मानसिकता से बाहर निकलिए कि कोविड टीका से आपको कोई नुकसान हो सकता है। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुर यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।